नमस्कार, मैं तरुण वर्मा, दिल्ली में क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ। इस वीडियो में आपसे बात करूँगा पॉजिटिव अफ़र्मेशंस के सही तरीके के बारे में। तरीका यहाँ ज़्यादा ज़रूरी है। जी हाँ, आपने पॉजिटिव अफ़र्मेशंस के बारे में सुन बहुत रखा होगा, करते भी होंगे, किया भी होगा पहले और बहुत सी वीडियोज़ यूट्यूब पे अवेलेबल हैं पॉजिटिव अफ़र्मेशंस के बारे में, जिसमें बहुत सारी बातें, बहुत सारे स्टेटमेंट्स, कथन ऐसे कहे जाते हैं जो कि आप अगर बोलें रोज़ निरंतर 20 दिन, 25 दिन, 30 दिन तक तो आप में एक बहुत बड़ा चमत्कारी प्रभाव देखने में आएगा, ऐसा क्लेम किया जाता है। जबकि वास्तविकता ये है कि बहुत कम लोगों पर इसका अच्छा प्रभाव आता है। जिस तरीके से बताया जाता है करने को, उस तरीके से अगर हम चलें, उसको अगर फ़ॉलो करें, तो बहुत ही कम लोग पॉज़िटिव अफ़र्मेशंस का फ़ायदा ले पाते हैं। क्योंकि वो सही तरीका नहीं होता, वह बहुत बड़े-बड़े दावे और बड़े-बड़े क्लेम्स होते हैं। तो सही तरीका क्या है? पहले ये जानना भी ज़रूरी है कि क्या पॉज़िटिव अफ़र्मेशंस ज़रूरी हैं? क्या इनसे कुछ फ़र्क आता है? क्या इसके थ्रू, इनकी मदद से, इनके माध्यम से क्या कुछ बड़ा बदलाव या कुछ बड़ा फ़र्क मानसिक स्वास्थ्य में या अपनी सोच या भावनाओं में लाया जा सकता है? तो जवाब है हाँ, लाया तो जा सकता है और लाना ज़रूरी भी होता है, यहाँ तक कि इनके बिना ज़्यादा बड़ा फ़र्क आ भी नहीं पाता। ये बहुत ज़रूरी हैं। मतलब आप कुछ भी करें, अगर आप पॉजिटिव अफ़र्मेशंस नहीं यूज़ करते, तो फ़र्क ज़्यादा नहीं आएँगे। इन एनी केस पॉजिटिव अफ़र्मेशंस ज़रूरी हैं। इनका फ़ायदा बहुत बड़ा भी होता है, पर जब सही तरीके से यूज़ किया जाए, तभी इनका एक बड़ा प्रभाव आता है। तो जितनी पॉपुलैरिटी है पॉजिटिव अफ़र्मेशंस की, वो तो सही है, होनी चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसे इस्तेमाल में लाना चाहिए। यहाँ तक कि जो लोग बहुत खुश होते हैं, वे इसका निरंतर उपयोग करते भी हैं। और जब हम टेंशन या एंग्जायटी में होते हैं, तभी हम किसी तरीके की हेल्प चाहते हैं, जब हमें पॉजिटिव अफ़र्मेशंस के बारे में सुनने, पढ़ने या जानने को मिलता है। पॉजिटिव अफ़र्मेशंस इफ़ेक्टिव हैं, पर तभी जब वो सही तरीके से इस्तेमाल में लाई जाएँ, सही तरीके से उनका प्रयोग किया जाए। अब देखें कि पॉजिटिव अफ़र्मेशंस के पीछे जो दावे किए जाते हैं, क्लेम किए जाते हैं, वे होते क्या हैं? पॉजिटिव अफ़र्मेशंस के लिए बोला जाता है कि अगर आप एक स्टेटमेंट बोलें, जो कि पॉजिटिव हो और जो मैं हूँ के बीच में कोई शब्द को रिप्लेस करके बनाया गया हो, सब्स्टिट्यूट करके बनाई गई हो, वो बोलना है। जैसे आप नकारात्मक बोलते हैं अपने बारे में, नकारात्मक सोचते हैं अपने बारे में, जैसे आपने कहा कि मैं बहुत असफल हूँ, मैं बहुत ही अनसक्सेसफुल हूँ, मैं लाइफ में एक फेलियर हूँ। तो वो क्या कहते हैं कि आप मैं सफल हूँ, मैं सकारात्मक हूँ, मैं बहुत ही एनर्जेटिक हूँ, मैं बहुत ही फ्लेक्सिबल हूँ। ऐसी स्टेटमेंट्स बोलने से आप पॉजिटिव फील करोगे और जब बार-बार बोलोगे तो बार-बार बोलने से इनका जो असर है वो बहुत गहरे में पड़ जाएगा, क्योंकि आपका सबकॉन्शियस माइंड इनको पढ़ पाएगा और इनके अनुसार बदलाव ला पाएगा और आपकी जो एक्शंस हैं, बिहेवियर्स हैं और जो लाइफ के आउटकम्स हैं, वे पॉजिटिव होने लग जाएंगे। ऐसा बोला जाता है। मतलब कि आपका सबकॉन्शियस माइंड ये सब रीड कर रहा है और वो गहरे में आप अपने सबकॉन्शियस माइंड की प्रोग्रामिंग कर रहे हैं। आप एक तरीके की कंडीशनिंग कर रहे हैं और वो कंडीशनिंग आपको प्रभावित करेगी और आपको परिवर्तित करेगी, चेंज करेगी। ऐसा बोला जाता है कि बार-बार रिपीट करो, उससे पॉजिटिव एनर्जी और पॉजिटिव आउटकम्स आप अट्रैक्ट करोगे, इनवाइट करोगे। आप पॉजिटिव चीज़ें अपनी लाइफ में अपनी तरफ खींचोगे। जैसे कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन करके भी एक कॉन्सेप्ट है, प्रिंसिपल है, जिसको अक्सर रेफर किया जाता है, जिसके लिए अक्सर काफ़ी बातें की जाती हैं और बहुत पॉपुलर कॉन्सेप्ट है ये, कई सालों से है। पर ये ऐसे वर्क नहीं करता। जो लोग पॉजिटिव हैं, जो लोग अपने ऊपर बहुत कॉन्फिडेंस रखते हैं, जो लोग मन से बहुत सकारात्मक और बहुत गहरे में जिंदा दिल हैं, एनर्जेटिक हैं, एंथुसियास्टिक हैं, ऑप्टिमिस्टिक हैं, उन पर तो ये काम कर जाती हैं। पर जो बहुत नेगेटिव फील कर रहे हैं, बहुत नकारात्मक अपने को देखते हैं, अपने बारे में बहुत गलत और बहुत ही नेगेटिव और बहुत ही निराशाजनक सोच रखते हैं, जो काफ़ी सैड, काफ़ी एंग्शियस और काफ़ी गुस्से वाले हैं, जिनके मन में अपने को लेकर बहुत ही गलतियों का भाव, अपराध बोध और ना जाने कितनी-कितनी नकारात्मक सोच भरी पड़ी है, वो कितना भी पॉजिटिव स्टेटमेंट्स बोल लें, उनके ऊपर कुछ ज़्यादा फ़र्क आएगा नहीं। वे कितना भी ज़्यादा पॉजिटिव बातें बार-बार रिपीट कर लें, वे अंदर से जानते हैं कि वे पॉजिटिव नहीं हैं, तो कितना भी पॉजिटिव बोलेंगे, उसका कुछ गहरे में कुछ फ़र्क पड़ेगा नहीं, गहरे में कुछ असर आएगा नहीं। तो जो सकारात्मक व्यक्ति है, वो बोले तो फ़र्क आएगा। क्यों? क्योंकि वो पहले से ही जानता है कि ये सब सच है। मैं सफल हूँ, वो जानता है, ये सच है। पर जो असफल व्यक्ति है, वो बोलेगा तो कहाँ से फ़र्क आ जाएगा? वो कैसे अपने को सफल मान लेगा जब वो दिख रहा है, उसके मन को पता है कि वो असफल है।
हमारा अचेतन मन, सबकॉन्शियस नहीं, अनकॉन्शियस माइंड जानता है कि सच क्या है, तथ्य क्या है, फैक्ट क्या है। वो सच को जानता है, सत्य से ज्यादा अच्छे से परिचित है, फैक्ट्स को समझता है, उसके पास एविडेंस है। पुराने जीवन में आपने ऐसी घटनाएं फेस की हैं, उनका सामना किया है, ऐसे लोग आपको मिले हैं जिन्होंने आपको अपने प्रति नकारात्मक महसूस कराया है, आपके जीवन को नकारात्मक बनाया है। वो घटनाएं भी हो सकती हैं, लोग भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। आपकी लाइफ में कोई बहुत बड़ा फेलियर हुआ है, आप नकारात्मक महसूस करेंगे ही। आप अपने प्रति बहुत नेगेटिव फीलिंग्स और थॉट्स लाएंगे ही, और वो धीरे 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 और गहरी होती जाएंगी अगर उनका इम्पैक्ट बहुत बड़ा होगा आप पर। या अगर वो बार बार होती रहेंगी नेगेटिव चीजें, तो भी आप अपने को बहुत नेगेटिव फील कर लोगे। तो इतनी नेगेटिविटी में घिरे होने के बाद, या इन सब के घिरे होने के बावजूद आप नेगेटिव नहीं सोचेंगे तो क्या सोचेंगे? पॉजिटिव बोल लेने से क्या फर्क पड़ जाएगा उस केस में? कितना पॉजिटिव सोच लोगे उस केस में? तो आपका जो मन है, आपका जो अनकॉन्शियस माइंड है, वो ऑलरेडी कंडीशन हो चुका है, वो ऑलरेडी ट्रेन हो चुका है नकारात्मक सोचने के लिए, नकारात्मक महसूस करने के लिए, क्योंकि अनुभवों ने और पुरानी सोच ने, पुराने समय से चलती आई हुई सोच ने आपको ऐसा बना दिया है। आपके माहौल ने आपको ऐसा बना दिया है, आपके जीवन की घटनाओं ने आपको ऐसा बना दिया है। उन सब घटनाओं को क्या आप नकार दोगे? क्या उन सब घटनाओं के, सब हालातों के क्या प्रभावों को आप एक सिरे से बिल्कुल खारिज कर दोगे कि मैं बस एक पॉजिटिव थॉट बोलूंगा और सडनली सब कुछ बदल जाएगा, सब कुछ परिवर्तित हो जाएगा, सब चीजें नलीफाई हो जाएंगी? ऐसा हो सकता है क्या? ऐसा नहीं हो सकता। आप बोल भी लोगे, थोड़ी देर के लिए अच्छा महसूस कर भी लोगे, फिर दोबारा से नेगेटिव फील करोगे, क्योंकि आप जानते हो कि उन घटनाओं का, उन अनुभवों का प्रभाव आप पर अभी भी पड़ा हुआ है। आप अभी भी अपने हालातों के प्रति नकारात्मक ही महसूस कर रहे हैं, क्योंकि आपकी प्रतिक्रियाएं, आपके सोचने का ढंग अभी के हालातों या पुराने हालातों के हिसाब से बना है, या उसमें बन रहा है। तो आप कैसे और कितना पॉजिटिव फील कर लोगे? सिर्फ बोल लेने से कैसे पॉजिटिव फील कर लोगे? यही चूक हो जाती है, यही हम गलती कर जाते हैं। हम सोचते हैं सिर्फ बोल लेने से फर्क आ जाएगा, और यही सारी की सारी यूट्यूब वीडियोस आपको सिखाती हैं, आपको बोलती हैं कि आप ऐसा करो, ये अगर रोज सुबह उठ के कहोगे तो आपका जीवन बदल जाएगा, आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी, आप बिल्कुल सकारात्मक व्यक्ति हो जाओगे। ऐसा नहीं होता है ज्यादातर लोगों की लाइफ में। अगर ऐसा होता होता तो सारे लोग अब तक पॉजिटिव हो चुके होते, सारी दुनिया एकदम से सकारात्मक हो जाती। आपके आसपास के लोग, आपके आसपास की वो घटनाएं जिन्होंने आपको नकारात्मक बनाया है, वो सब पॉजिटिव हो चुकी होती। ऐसा तो होता ना, पर ऐसा तो हो नहीं रहा है। दैट मीन्स कहीं ना कहीं हम गहरे में चूक कर रहे हैं। मतलब ये टेक्निक अपने में इतनी प्रभावी नहीं है जितना कि क्लेम किया जाता है। ये टेक्निक अपने में इस तरह से प्रभावी नहीं है जैसा कि क्लेम किया जाता है। कोई भी टेक्निक एक स्पेसिफिक चेंज या एक स्पेसिफिक प्रभाव ही लाती है। हमें वो समझना होता है कि कैसे वो काम करती है, और इसके लिए हमें अपने दिमाग को, अपने मन के काम करने के ढंग को समझना होता है। अपने मतलब सिर्फ अपने नहीं, मतलब आमतौर पे हमारा मन कैसे काम करता है ये समझना होता है। जब अपने मस्तिष्क, अपने मन, अपने दिमाग के काम करने के ढंग के हिसाब से हम कोई टेक्निक लगाते हैं तो वो ही वर्क करती है। चलिए आगे बढ़ते हैं कि मैं आपको बताता हूं ये कैसे काम कर सकती है पॉजिटिव एफर्मेशन। इसको ऐसे समझें कि पॉजिटिव एफर्मेशन देने का मतलब तो ऐसा हुआ कि जैसे मान लीजिए आपने कहा कि धरती गोल नहीं है, धरती चपटी है। ये काफी इस पर चर्चाएं होती हैं, और पिछले कुछ समय पहले काफी इस पर वीडियोस भी बनती रही थी यूट्यूब पे। काफी लोगों का ऐसा मानना है, सच में ही मानते हैं वो, कि वो धरती चपटी है, फ्लैट है अर्थ। अब आप जानते हैं, वैज्ञानिकों का अनुभव है, स्पेस से भी इसे देखा गया है, और सारी जो मैथमेटिक्स, ज्योमेट्री है, वो भी इस चीज को प्रूव करती है कि धरती गोल है। पर आप अगर कहते रहेंगे कि भाई धरती गोल नहीं, धरती चपटी है, धरती चपटी है, धरती चपटी है, तो क्या वो बन जाएगी चपटी? नहीं बनेगी। जो गोल है वो गोल है, वो चपटा नहीं बन सकता सिर्फ बोलने से। या आप अभी कहें कि बारिश हो जाए, गर्मी है, बारिश हो जाए, बारिश हो जा, बारिश हो जा, बारिश हो जा, हो जाएगी क्या? वो नहीं होगी। लाइफ के इन एरियाज में भी ये थॉट्स, पॉजिटिव एफर्मेशंस वाला आइडिया ऐसे ही एप्लीकेबल है। अब आप कहेंगे ये क्या बात हुई, धरती गोल है, बारिश हो जाए, ये तो बड़े ही एब्स्ट्रैक्ट और बड़ी फिजिकल फिनोमिना वाली चीजें हैं, मतलब ऐसे थोड़ी ना हो जाएगा, ये तो हमें पता है ऐसे नहीं हो सकता है, हम क्यों बोलेंगे ये? यही इशू आपके अपने बदलाव लाने के प्रोसेस में भी काम करता है। मतलब आप खुद को भी वो बोल रहे हैं जो आप अभी हो ही नहीं सकते। आप अभी नकारात्मक इसलिए महसूस कर रहे हैं क्योंकि आप नकारात्मक हो चुके हैं। इस वक्त आप ऐसे ही हो चुके हैं जैसे कि आप धरती हो और आप गोल हो चुके हो।
आपको चपटा करने के लिए, धरती को चपटा बनाने के लिए बहुत बड़ी ताकत से इसे चपटा करना पड़ेगा। तो केवल बोल लेने से कि मैं चपटा हूं, मैं चपटा हूं, ऐसे आप चपटे नहीं हो जाएंगे, आप फ्लैट नहीं बन जाएंगे। आपकी लंबाई अगर अभी 5 फुट है और आपको 6 फुट करनी है, आप बोल बोल के मैं 6 फुटिया हूं, मैं 6 फुटिया हूं, आप 6 फुट के नहीं हो जाएंगे, आपको करनी पड़ेगी। केवल कह देने से नहीं हो जाएंगे आप। यही गड़बड़ होती है। आप किसी भी समय कुछ होते हैं, आपका अपना एक व्यक्तित्व, आपकी अपनी एक मनोदशा होती है, उसको बोल लेने से आप बदल नहीं सकते। आपको उसके लिए वर्क करना पड़ता है, आपको उसे बदलने के लिए सही कदम उठाने पड़ते हैं। यहां चूक हो जाती है जब हम पॉजिटिव एफर्मेशंस को इतने सुपरफिशियल तरीके से इस्तेमाल में लाते हैं, इंप्लीमेंट करते हैं कि जैसे बस बोला और हो गया, चमत्कार है ये, तो कोई चमत्कार की तरह हो जाएगा, ऐसे तो बस बोला और हो गया। ऐसे तो ना जाने हम कितनी बातें बोल रहे हैं और कितना सब चमत्कार होने लगे हमारे साथ, तो मामला ही उल्टा हो जाएगा, दुनिया ही बिल्कुल पलट जाएगी, बिल्कुल उल्टी हो जाएगी। सो आप अभी ऐसे हैं और आप जानते हैं कि आप कैसे हैं, अचेतन मन में, अनकॉन्शियस माइंड में आपको पता है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप ऐसे ही रहेंगे। ऑब्वियस सी बात है, आप पॉजिटिव होना चाहते हो, आप सकारात्मक व्यक्ति बनना चाहते हो, आप अपने जीवन को बेहतर बनाना चाहते हो, पर आप ये कहो कि मैं हूं ऐसा, ये गलत है, क्योंकि आप अभी नहीं है, आपको बनना है। इस तरीके से और भी बड़ी सारी चीजें आप देख सकते हैं। अब इसी तरह से कहें, आपको जॉब में मान लीजिए बहुत परेशानी होती है, आपके वर्क प्लेस पर बहुत स्ट्रेस है, आपके ऊपर के जो सीनियर्स हैं, आपके कलीग्स हैं, आपको तंग करते हैं, परेशान करते हैं, या आपके साथ उनकी बनती नहीं है, आप उनके साथ एडजस्ट नहीं कर पाए, या किसी तरह से उनको आपके बिहेवियर या आपको उनके बिहेवियर पसंद नहीं आते, किसी तरह से वो डिस्क्रिमिनेट करते हैं आपके साथ। धीरे 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 ये स्ट्रेस आ गया आपके मन पे। अब आपका मन कर रहा है मैं जॉब छोड़ दूं, मैं जॉब छोड़ दूं, मुझे नहीं पसंद ये जॉब, मुझे नहीं करनी, मेरे को जॉब बदलनी है, मेरे को कहीं और काम करना है। आप रोज अगर खुद को बोलेंगे ना कि ये वर्क प्लेस अच्छी है, यहाँ पर मुझे मजा आता है, यहाँ पे लोग अच्छे हैं, यहाँ पर मुझे काम करना बहुत अच्छा लगता है, यहाँ पर मैं बहुत तरक्की कर रहा हूँ, ये बहुत ही अच्छी वर्क प्लेस है, इससे अच्छी वर्क प्लेस और कोई हो नहीं सकती, सुबह से शाम तक भी रटते रहेंगे ना, तो भी वो अच्छी नहीं हो जाएगी आपके लिए। क्योंकि रोजमर्रा के जो आपके अनुभव है ना, वो आपको कुछ और ही बता रहे हैं। वो बता रहे हैं कि ये वर्क प्लेस अच्छी नहीं है। तभी तो आप पॉजिटिव होने का कोशिश कर रहे हैं, तभी तो आप अपने को बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि आसपास की चीजें अच्छी नहीं है। तो यहां एक बड़ा फर्क आता है कि वास्तविक क्या है और काल्पनिक क्या है। काल्पनिक सोच लेने से वास्तविक नहीं बन जाएगा। अब हम आते हैं इस बात पर कि अगर आपको पॉजिटिव एफर्मेशंस अगर सही तरीके से इंप्लीमेंट करनी है, तो उसके लिए आपको या तो उसे सकारात्मक बनाना होगा, तभी आप सकारात्मक हो पाएंगे, या दूसरी पहलू इसमें यह आता है कि आपको एविडेंस ढूंढना होगा। मतलब आपको सबूत ढूंढने होंगे कि आप जैसे हैं वैसे क्यों हैं, और जैसे हैं उसको बदला कैसे जा सकता है। इसे जरा हम समझते हैं, धरती वाले एग्जाम्पल से समझते हैं। हम अगर कहें कि धरती चपटी है, वो चपटी नहीं हो जाएगी, क्योंकि वो गोल है, क्योंकि उसके गोल होने के कुछ कारण हैं। अगर हम उसके गोल होने के कारणों को मिटा दें, तो ही हम धरती को चपटा बना सकते हैं या कुछ और बना सकते हैं। हालांकि हम में से कोई भी धरती को चपटा बनाने का काम कर नहीं रहा है। मैं इसको बहुत ही एब्स्ट्रैक्ट एग्जाम्पल के तौर पे दे रहा हूं, एक काल्पनिक उदाहरण के तौर पे। हमें पहले यह देखना होगा कि जो आप मान रहे हैं या जो आप मानना चाहते हैं, उसके पीछे बेस क्या है, उसके पीछे तथ्य क्या है, एविडेंस क्या है। और जो आप मानते हैं उसका भी एविडेंस देखना है। मतलब जैसा मैंने थोड़ी देर पहले कहा कि आप अभी इसलिए नकारात्मक फील करते हैं क्योंकि आप नकारात्मक बन चुके हैं। मतलब आपके पास स्ट्रॉन्ग रीजंस हैं ऐसा मानने के। तो सकारात्मक मानने के भी तो रीजंस होंगे। सकारात्मक मानने के लिए भी तो आपको कारण चाहिए, आपको वो घटनाएं चाहिए, आपको वो अनुभव बनाने पड़ेंगे, आपको वो अनुभवों से गुजरना होगा जिसके हिसाब से, जिसके बाद आप खुद को सच में सकारात्मक मान सकें। सो मतलब क्या है, यहां आपको वो अनुभव, वो घटनाएं, वो हालात क्रिएट करने होंगे। मतलब ये नहीं है कि आप अपने वर्क प्लेस को पूरा बदल देंगे, लोगों की सोच बदल देंगे, लोगों को बदल देंगे, नहीं। अगर आपको अपनी वर्क प्लेस को पसंद करना है, अगर आपको अपनी जॉब की जो प्लेस है, जॉब को पसंद करना है, तो आपको वहां क्या अच्छा है, क्या अच्छा लगता है, पहले वो देखना पड़ेगा, एविडेंस ढूंढना पड़ेगा। अब ये हुआ थोड़ा सा अलग मामला। अब आप कहेंगे ये क्या बात हुई, तो यहां थोड़ा सा और समझें। एक तरफ आप खुद को मानते हैं कि मैं पॉजिटिव व्यक्ति नहीं हूं, मैं लाइफ में बहुत फेल किया हूं, मैंने बहुत सारे फेलियर्स, बहुत सी असफलताएं देखी हैं, मैं किसी लायक नहीं हूं। अब अगर आप ये सोचेंगे मैं बहुत लायक हूं, मैं बहुत कामयाब हूं, आप नहीं सोच पाएंगे।
असर ही नहीं पड़ेगा। आपको लगेगा अरे ये तो सब सच है नहीं, ये तो ऐसी बेकार की बात है, मैं फिर भी बोल देता हूँ क्योंकि इतने बड़े-बड़े लोग बोल रहे हैं तो सही होगा। पर ये काम नहीं करेगा। तो आपके पास रीज़न है अपने को फेलियर मानने का। अब अगर आपको ये मानना है कि मैं सफल हूँ, तो पहले आपको सफलता लानी पड़ेगी, सफल होना पड़ेगा पहले। आपको सफलता के अनुभव बनाने पड़ेंगे। आपको अपने अंदर का जो सेल्फ है, आपके अंदर की जो सोच है, खुद को लेकर जो वास्तविकता है वो बदलनी पड़ेगी पहले। आपको सच में ये देखना पड़ेगा कि क्या मैं आज भी सफल हूं? मैं कहता हूं कि मैं सफल हूं, पर क्या मैं सच में दिन भर में सफलता हासिल कर पाता हूं? मान लेते हैं आपने कहा मैं जॉब में सफल नहीं हूं, पर आप अपने परिवार को देखें, अपने मित्रों को देखें, अपने जीवन के दूसरे एरियाज को देखें, आप देखेंगे कि हाँ, मैं सफल तो हूं, कुछ हिस्सों में तो सफल हूं। जब आप ये देख लेते हैं, तब आप सच में कह सकते हैं कि हाँ, मैं सफल हूं। तो या तो आप कोई अनुभव क्रिएट करते हो, प्रयास करते हो, अपने को बेहतर करने की कोशिश में आप सच में अपनी सफलताएं जुटाने लगते हो, या आप में जो ऑलरेडी जो सफलताएं हैं उनको नोटिस करने लगते हो। तो ये कहना कि हाँ मैं सफल हूं, पहले आपको देखना पड़ेगा आप कहां सफल हो। आप सोच रहे हो जॉब के बारे में कि मैं सफल हूं, और हो आप केवल अपने रिश्तों में सफल, तो मामला सेट नहीं होगा, कंपैटिबिलिटी नहीं बनेगी, अच्छा फील नहीं करोगे आप। जॉब के मामले में आपको सफलता शायद बनानी पड़े। हो सकता है कि आप जॉब में भी सफल हो, ऐसा भी हो सकता है। मान लेते हैं आपकी सैलरी नहीं बढ़ी तो आपको लगा मैं सफल नहीं हूं, पर हो सकता है आप जिस जगह जॉब कर रहे हो और जहां पर जॉब मिलना, ये बहुत बड़ी सफलता रही हो आपके लिए। तो मैं सफल हूं बोलने से काम नहीं बनेगा। आप अपने दुख को दबाने की कोशिश करोगे, डिनाई करने की कोशिश करोगे, पर अपने अंदर जो सुख है ऑलरेडी, उसको खोजे बिना, जो आपको इस वर्क प्लेस पे जो अच्छा लगता है उसको देखे या जाने बिना बोल देने का फायदा नहीं है, उसको देखने के बाद बोलने का फायदा है। तो क्या हुआ यहां पे, हमने क्या देखा कि पहले आपको अपने अंदर के नेगेटिव थॉट को पहले देखना है कि वो क्यों है, उसके पीछे एक स्ट्रॉन्ग एविडेंस है। सिंपल एक एविडेंस है, सिंपल एक सबूत है कि हाँ मैं नकारात्मक हूं क्योंकि नकारात्मकता मेरे अंदर इन इन कारणों की वजह से आ गई। अब मैं बोलता हूं कि मैं सकारात्मक हूं, मैं सकारात्मक महसूस नहीं कर रहा, तो मुझे देखना पड़ेगा कि मैं किस तरह से पहले से ही खुद को सकारात्मक मान सकता हूं या मैं देखता हूं। जीवन में बहुत कुछ है जो आपको सकारात्मक मिलेगा, जीवन में बहुत कुछ है जो आपको बहुत पॉजिटिव और बहुत सक्सेसफुल चीजें मिलेंगी। उन पर ध्यान दो, उनको देखो। ये वो हैं जो सच में सबूत देते हैं कि हाँ आप सफल हो, सकारात्मक हो। दूसरी तरफ अगर ऐसा कुछ नहीं दिखाई देता तो क्रिएट करो। मतलब छोटी छोटी सक्सेस अटेन करना शुरू करो, छोटे छोटे ऐसे इंसिडेंट्स के ऊपर फोकस करना शुरू करो जहां आपको सक्सेस मिलती है। तो मान लो आज आपने कोई प्रोजेक्ट पर वर्क किया और वो बिल्कुल ठीक ठाक कर पाए, या किसी टास्क के ऊपर आपने फुलफिल किया और आप उसको सफलतापूर्वक कर गए, तो ये आपकी सक्सेस है। अब ऐसे में सक्सेस का मतलब ये नहीं है कि पूरी सक्सेस हो, मतलब जैसे दुनिया में बाकी लोग सक्सेसफुल हैं कि बिल गेट्स जैसे या अंबानी जैसे लोग बन गए या नरेंद्र मोदी जैसे नेता बन गए तभी हम सफल होते हैं, सक्सेसफुल होते हैं। इन मामलों से अपने को कंपेयर मत करें, यहां नहीं देखना अभी। मैं इसकी बात नहीं कर रहा। मैं हमारे अंदर जो बहुत सूक्ष्म स्तर पर जो नेगेटिविटी होती है उसको हटाने की बात कर रहा हूं। जीवन में उस लेवल तक पहुंचना, लीडर बनना या कुछ बनना, वो बात की बात है, वो आप बाद में करेंगे। पहले आपको अपने रोज की विफलताएं और रोज की जो सोच है जो नकारात्मक, जिसमें आप अपने को विफल इंसान की तरह देखते हो, पहले उसको हटाना है हमने। कम से कम आप अपने लाइफ की आमतौर पर देखी जाने वाली सिंपल खुशियां, सिंपल सक्सेसेस को तो आप पहले देख पाओ। वो पहले करना है, वो अचीव करना है, उससे फर्क आएगा। तो ये होता है असली तरीका अपनी पॉजिटिव एफर्मेशंस को लगाने का, जहां हम केवल पॉजिटिव एफर्मेशन ऐसे ही बोल नहीं देते, उन्हें सच में हमें देखना पड़ता है, उसका एविडेंस ढूंढना पड़ता है। आपको देखना पड़ेगा कि मैं किस तरह से दिन में थोड़ी देर भी अगर खुश हूं तो कैसे खुश हूं। बोल दिया मैं खुश हूं, खुश नहीं हो सकता है कि आप डिप्रेशन से गुजर रहे हो और 24 घंटे में से आप 16 घंटे बिल्कुल उदास महसूस करते हो। बाकी के 8 घंटे में अगर 2 घंटा भी ऐसा गया है जब बहुत ज्यादा खुशी आपको मिली है, तो वो देखो। तब कहो कि हाँ मैं खुश हूं। पर तब ये भी नहीं कहना मैं आज बहुत खुश था या खुश रहा हूं। नहीं, तब भी ये कहना है कि मैं 2 घंटा बहुत खुश हूं या खुश था, या मैं 2 घंटा बहुत खुश रहूंगा। इस तरीके से बोलना है।
थोड़े में भी अगर दिखाई दे, वो भी नोटिस करना है, उसको भी काउंट करना है। वो पॉजिटिव सेल्फ अफर्मेशन हमारे लिए काम करती है, जिसके पीछे का हम कारण ढूंढते हैं और उसके कारणों को यहाँ क्रिएट करने की कोशिश करते हैं, ताकि वो हमारा अनुभव बने, जो हमारे अनुभव से ही निकल के आया हो, जो हमारे अनुभव को ही दर्शाता हो। हमें केवल उसी पर फोकस करना है। वो पॉजिटिव अफर्मेशन वर्क करती है। और वही पॉजिटिव अफर्मेशन जब धीरे 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 हम सोचते रहते हैं, हम उसको काउंट करते हैं और उसको और बढ़ाते हैं। मतलब अगर आप रिलेशनशिप में सक्सेसफुल हैं तो उन अनुभवों को और बढ़ाओ, उनमें और ज्यादा टाइम स्पेंड करो, और ज्यादा उनकी क्वालिटी को इंप्रूव करो, ताकि आप और सफल अपने को ज्यादा महसूस कर पाओ। इस तरीके से पॉजिटिव सेल्फ एफर्मेशंस पर वर्क किया जाता है, उनको देखा जाता है और उनके पीछे छिपे सच को आइडेंटिफाई किया जाता है। ऐसे हवा में, ऐसे तुक्के से, ऐसे सुपरफिशियली बोल देने से काम नहीं बनता। ऐसे आप पॉजिटिव नहीं फील करोगे अपने को। सो आपके जीवन में बहुत कुछ पॉजिटिव है, हो रहा है, उसको ध्यान दें, नकारे ना उसे, साफ साफ तौर पे उसको नेग्लेक्ट ना कर दें, इग्नोर ना कर दें। वो है आपकी लाइफ में, उसको काउंट करना पड़ता है। तो वो आपका सबूत है, या सबूत आपको क्रिएट करना पड़ता है। आपको छोटे छोटे इंसिडेंट्स, छोटे छोटे प्रयासों से आपको पॉजिटिव एक्सपीरियंसेस क्रिएट करने पड़ते हैं। और वो आप इस तरीके से क्रिएट करते हैं, अपनी पॉजिटिव सेल्फ एफर्मेशन को इस तरह से बोलते हैं, जैसे मान लीजिए आप आज किसी वर्क प्लेस पर किसी टास्क पर काम कर रहे हैं, तो आप ये बोलेंगे खुद को, मैं इस टास्क को आज पूरे मन लगा के करूंगा, इसके अंदर सफल होऊंगा, आज इस टास्क को बहुत खुशी खुशी आनंदपूर्ण तरीके से पूरा करूंगा, मैं इसका एक अच्छा और मन मुताबिक रिजल्ट लेकर आऊंगा, आज मैं इस काम को करने में बहुत ही एंथुजियास्टिक और बहुत एनर्जेटिक फील कर रहा हूं, इस काम को अगले 2 से 4 घंटे में मुझे निपटाना है और मैं खुशी खुशी और पूरे मोटिवेशन के साथ इसको पूरा करूंगा। ये हुआ एक फ्यूचर ओरिएंटेड पॉजिटिव सेल्फ एफर्मेशन। और एक था पास्ट ओरिएंटेड पॉजिटिव सेल्फ एफर्मेशन, जहां हम एविडेंस ढूंढते हैं। तो या तो हम एविडेंस क्रिएट कर रहे हैं या हम एविडेंस ढूंढ रहे हैं, तब जाकर पॉजिटिव सेल्फ एफर्मेशन का कोई असर आता है। ऐसे हमें पॉजिटिव सेल्फ एफर्मेशन देनी है खुद को, यहां काम करती है। उम्मीद है आपको ये वीडियो इंसाइटफुल लगी होगी। इसमें जो दी गई जानकारी है, ज्ञान है, वो आपके काम आएगा। आपको इससे फायदा होगा और आपको एक नया नजरिया, एक बिल्कुल डिफरेंट आउटलुक, पर्सपेक्टिव आपको मिला होगा पॉजिटिव सेल्फ एफर्मेशन के बारे में। और ये बात जान लीजिए कि ये जो टेक्निक बताते हैं कि ऐसे बोल दोगे 20-25 दिन तक तो आपकी लाइफ बिल्कुल चेंज हो जाएगी, ये काम नहीं करेगा। जो व्यक्ति ऑलरेडी लाइफ में सफल है बट किसी मुश्किलों से गुजर रहा है, उसके लिए ये चीजें वर्क करेंगी बस। या जो व्यक्ति आम जिंदगी में बहुत अच्छा महसूस करता है बट कुछ कुछ परिस्थितियों में या किसी किसी वजह से अभी फिलहाल नेगेटिव फील कर रहा है, उस पर ये काम कर जाएंगी। क्योंकि ये तब काम करेंगी जब आप खुद को भूल जाते हो। जैसे आप बहुत सफल हो बट किसी हालात की वजह से आपको लगा अरे मेरी लाइफ में तो फेलियर आ रहा है, पर आप खुद को याद दिलाते हो, नहीं मैं तो सफल हूं, मैं तो खुश हूं, मेरे जीवन में तो सुख है, मैं अपने जीवन में सुख को देखता हूं, मेरी लाइफ में बहुत सी अच्छी चीजें हो रही हैं। तब उस व्यक्ति को वो चीज हेल्पफुल लगेगी, तब उसके वो काम आएगी। जो बहुत ज्यादा नेगेटिव सोच रहा है, जो बहुत ज्यादा एंजाइटी डिप्रेशन से गुजर रहा है, या जो व्यक्ति ओवरथिंक बहुत करता है, उसके लिए ये चीजें काम नहीं करेंगी। यही फर्क होता है कि कुछ टेक्निक्स कुछ लोगों पर ही काम करती हैं, सभी पर काम नहीं करती। तो पॉजिटिव एफर्मेशंस काम जरूर करती हैं, कुछ लोगों पर तो बहुत जल्दी कर जाती हैं, पर ज्यादातर लोगों पर वो बहुत धीरे धीरे, बहुत ही ज्यादा स्लो तरीके से या लिमिटेड वे में या कुछ ही एरियाज में काम करती हैं, बाकी एरियाज में काम नहीं करती। और ये हमें समझना होता है, और यही एक थेरेप्यूटिक इफेक्ट है जो पॉजिटिव सेल्फ एफर्मेशंस लाती हैं माइन्यूटली वर्क करने से, वैसे नहीं जैसे क्लेम किया जाता है। आप इस वीडियो को लाइक जरूर करें अगर आपको यह पसंद आई हो जानकारी, इसे शेयर भी करें और इस चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें, क्योंकि आपके सब्सक्रिप्शन से वीडियोस और लोगों तक पहुंच जाती हैं। आपके लाइक्स और आपके कमेंट्स से भी वीडियो और लोगों तक पहुंच पाती है। यूट्यूब इसे और लोगों तक प्रमोट करने का काम करता है, क्योंकि अगर आपको पसंद आई है तो दूसरों को भी पसंद आएगी, यूट्यूब ऐसा मान के चलता है। तो उससे मेरे चैनल को तो फायदा हो ही रहा है, साथ ही साथ आप और लोगों को भी फायदा पहुंचा रहे हैं, जो लोग इस ज्ञान से, इस नॉलेज से, इस इंफॉर्मेशन से बेनिफिट ले सकते हैं। अगर आपको पसंद आई है तो डेफिनेटली और भी बहुत से लोग हैं जिनको ये पसंद आएगी जानकारी, और वो इसका लाभ ले पाएंगे। इसलिए सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें, लाइक और कमेंट भी जरूर करें। मैं ऐसी वीडियोस पॉजिटिव सेल्फ एफर्मेशन पर और भी बनाऊंगा, और पहले भी कुछ बनाई हैं, आप जरूर देखें उन्हें, चैनल में जाके उन्हें भी देखिएगा, उनसे भी मैं आपको
और ज़्यादा जानकारी दूँगा कि पॉजिटिव सेल्फ अफ़र्मेशंस को यूज़ करने का, इम्प्लीमेंट करने का सही तरीका क्या होता है, किस तरह से इसे इम्प्लीमेंट किया जा सकता है और ये कैसे हमें फ़ायदा दे सकती हैं। धन्यवाद।